आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया है खास खबर का। झारखंड मजदूर मोर्चा के बैनर तले गिरिडीह जिले के 108 एम्बुलेंस कर्मचारी संघ ने 15 अक्टूबर से सामूहिक भूख हड़ताल शुरू की। यह हड़ताल गिरिडीह स्टेडियम के समीप सुबह 10 बजे से प्रारंभ हुई। एम्बुलेंस कर्मियों की 6 प्रमुख मांगे हैं, जिसमें से 3 महीने का बकाया वेतन, नियमित मानदेय भुगतान, पीएफ और बीमा, ईएसआई लागू करने, आउटसोर्सिंग शोषण से मुक्ति, स्थायी सेवा की गारंटी और सरकार द्वारा सीधे वेतन भुगतान की मांग शामिल है। हड़ताल के दौरान 36 एम्बुलेंस की रैली निकाली गई, जो कि शहर के विभिन्न स्थानों से होकर गुजरे। हड़ताल का नेतृत्व झारखंड मजदूर मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अशोक कुमार सिंह के साथ अन्य नेताओं ने किया। कर्मचारी, ड्राइवर, तकनीशियन वगैरह जितने भी लोग हैं, सारे लोग यहाँ पे आज भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। इन लोगों का कहना है कि ये लोग भूख हड़ताल पे इसलिए बैठे हैं कि इनको लगभग पिछला 3 महीना से इन लोगों को वेतन नहीं मिल पाया है और कई सारे इन लोगों की मांगे हैं, जो कि सरकार से इनकी मांग है और इन मांगों को लेकर ये लोग आज यहाँ पे हड़ताल में बैठे हैं। तो हम लोग यहाँ पे कुछ एम्बुलेंस के जो भी चालक है, संचालक है, ये लोगों से थोड़ा हम लोग जानकारी लेते हैं, देखते हैं कि क्या कहना चाहते हैं आप। सर, आज हम लोग जो है सो पिछले 3 महीना से हम लोग को पेमेंट नहीं दिया गया है। ये ठेकेदार को एजेंसी देती है सरकार, और सरकार जो है सो हमेशा इस तरीके से करती है, जो भी एजेंसी को देती है वो 1 साल 2 साल तक ले रहता है, उस पर हम लोग का पेमेंट लेके चला जाता है। तो आज हम लोग भूखमरी का समस्या में आ गए हैं, इसलिए हम लोग जब भूख से मरे। 108 एम्बुलेंस का संचालन कितने दिनों से राज्य सरकार के द्वारा किया जा रहा है? ये 7 साल से चल रहा है। 7 साल से जी। इस बीच में कितने कंपनियों का बदली हो गया? इस बीच में 2 कंपनी का बदली हो चुका है। जी जी। तो पिछला कंपनी जो बदली हुआ था वहाँ पे भी आप लोगों का पैसा अटका? जी हाँ, 2 महीना का पेमेंट वो भी लेके गया है। वो भी आप लोगों का लेके चले गए। अभी कोई नई कंपनी आए हैं, ये कंपनी कहाँ की? ये भी कंपनी 1 साल से इसको देख रेख करके चला रही थी एजेंसी, इसका नाम है JVK, और ये कंपनी का भी जो टेंडर खत्म हो गया है। अच्छा। तो ये कंपनी भी जो है सो आज 1 महीना 15 दिन हो गया, अभी मतलब इसका दूसरा महीना घुस गया, पेमेंट अभी तक नहीं दिया। और हम लोग दुर्गा पूजा का त्यौहार में हम लोग का बाल बच्चा जो है सब भूखे रहा, और हम लोग को बोला गया पेमेंट मिल जाएगा, दुर्गा पूजा पहले मिल जाएगा, लेकिन अभी तक कोई पेमेंट नहीं मिला। और सर, आपको एक चीज़ हम बता देते हैं, हम लोग जिस समय कोरोना काल चला था उस समय हम लोग अपना जान का परवाह बिना किए और जनता लोग को सेवा दिए। घर में हम लोग का जो है सो परिवार हम लोग को छूता नहीं था, कोई होटल में हम लोग खाना नहीं देता था खाने के लिए। वो ऐसा स्थिति में हम लोग जो है सो काम किए, और आज हम लोग को पेमेंट नहीं मिल रहा है। और प्लस अगर ऑन ड्यूटी कोई भी ड्राइवर या MT मर जाता है तो उसको मुआवजा के रूप में कुछ नहीं मिलता है। अगर बच गया तो हम लोग सब चंदा करके उसको हॉस्पिटल में इलाज कराते हैं। मतलब किसी तरीक़ा से कोई फैसिलिटी नहीं है। मतलब आप लोगों को स्वास्थ्य सेवा दे रहे हैं, लेकिन आप लोगों को सरकार की तरफ से किसी तरह का कोई सुविधा नहीं मिल रहा? कोई सुविधा नहीं मिल रहा। और हम लोग को बोला गया है कि 8 घंटा ड्यूटी करना है, लेकिन हम लोग से ड्यूटी 24 घंटा करवा रहा है। 12 घंटा करके एक लड़का का शिफ्ट है। एक गाड़ी में 2 ड्राइवर और 2 MT, मतलब कि हम लोग को 24 घंटा करके ड्यूटी करवा रहा है। अच्छा जी। तो और फिर यहाँ पे आप थोड़ा बताएंगे, आपको क्या कहना है, आप क्या चाहते हैं? देखिए, हम लोग की जो मांगे हैं, अगर हम लोग की मांगे पूरी नहीं हुई तो हम लोग को CM का हम लोग आवास भी घेराव करेंगे, ठीक है। और अगर हम लोग की मांग पूरा भी नहीं हो पाई तो हम लोग लास्ट हम लोग खुद आत्महत्या कर लेंगे। हम लोग मांगे हुई है। जी, चलिए। आप लोग, आप क्या चालक हैं? जी, पायलट हैं। अच्छा, हम लोग कहाँ से हैं आप? जमुआ प्रखंड से। आप जमुआ प्रखंड जी। हैं। तो क्या कहना चाहते हैं आप सरकार से? सरकार से यही कहते हैं कि हम लोग का वेतन जो है 4 महीना ही हो रहा है, वेतन भुगतान जल्दी से जल्दी कर दे, और पेमेंट हम लोग का मंथली नहीं मिलता है, बहुत कम। वैसे आप लोगों का वेतन मिलता कितना है? 12,000 मिलता है, लगभग 12,900 कुछ मिलता है। अच्छा, ठीक है। बहुत PF वगैरह कटता है? नहीं, कुछ नहीं कटता। कुछ भी नहीं कटता? कुछ नहीं कटता।
मतलब जितना आपको बोला गया उतना पेमेंट आपको मिल रहा है और पीएफ वगैरह कुछ भी नहीं कर रहा है? नहीं, कुछ नहीं, पीएफ ईएसआई कुछ नहीं करता है। जी, तो और क्या कोई है बीमा आप लोगों वगैरह का भी नहीं मांग? मिलता है। जैसा कि सुनने को मिला है कि आप लोगों का कुछ मांग भी है सरकार के तरफ से, कि सरकार से कि आप लोगों को पीएफ कटना चाहिए, एसआई कटना चाहिए और वगैरह वगैरह, इस तरह का बहुत सारा मांग है। क्या क्या मुख्य मांगे हैं आप लोगों का? ईएसआई वगैरह जो पीएफ है ये सब भी कटे। 6 सूत्री मांग है, स्थायीकरण हम लोग का हो जाए। ये जो बार बार कंपनी चेंज होते रहता है ये सब बंद हो जाए, डायरेक्ट हम लोग सरकार से पेमेंट हो। यही सब मुख्य मांगे हैं हम लोग का। मतलब आप लोग स्थायीकरण चाहते हैं? जी जी। ठीक है, तो ये आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं मोहम्मद शमीम आलम अंसारी और मैं सदर हॉस्पिटल गिरिडीह में आज 7 साल से ईएमटी के पद पर कार्यरत हूँ। और पिछले 5 सालों में जो कंपनियाँ ये थी, ईएमटी क्या होता है? ईएमटी इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन, जो हमारी गाड़ी में 2 रहते हैं, 2 पायलट और 2 एएमटी, यानी कि ईएमटी जो होते हैं वो इमरजेंसी टेक्नीशियन होते हैं। और उसमें जितने भी पेशेंट जो हम लोग गंभीर रूप से रहता है उसको हम लोग ले जाने का काम करते हैं और उसी को अच्छी तरीके से हम लोग सेवा देते हैं। सेवा देने के बावजूद भी हम लोग को किसी तरह को कोई सुविधा नहीं मिलता है। हम लोग 7 साल हो गई है। पहली कंपनी जिगित्सा हेल्थ केयर लिमिटेड जो कंपनी थी, उन्होंने 4 साल चलाया, 5 साल चलाया। 5 साल के बाद हम लोगों को कोविड में 2 साल कंटिन्यू 2 साल हम लोग कोविड में काम किए। कोविड में काम करने के दरमियान हम लोगों को किसी तरह का कोई सुविधा नहीं मिला गया। उसमें यहाँ तक कि ये भी बोला गया था कि आपको हम लोग ये प्रोत्साहन राशि देंगे, लेकिन प्रोत्साहन राशि भी हम लोगों को नहीं मिला। और दूसरी कंपनी आई, उसमें से क्या पहली कंपनी जो था वो 2 महीना का हम लोग का बकाया वेतन लेके चला गया। बोला गया कि देंगे, लेकिन आज तक हम लोग आस में बैठे हुए कि मिलेगा। आज तक वो आप लोगों को रिलीज नहीं रिलीज़ किया है। यहाँ से अब दूसरी कंपनी आई, ये आया ग्रीन हेल्थ सर्विसेज, ये भी MRI ग्रीन हेल्थ जीवीके ग्रीन हेल्थ सर्विसेज। ये कंपनी महाराष्ट्र की कंपनी है, हैदराबाद की कंपनी है। और ये आई, इन्होंने 1 साल का टेंडर ली थी। हम लोग को बताया नहीं गया कि 1 साल का टेंडर है, बोला कि हम लोग को टेंडर मिला है। और टेंडर लेने के बाद आज तक हम लोग काम किए हैं। हम लोग को पिछले अगस्त से लेके ये अगस्त हम लोग ख़त्म हो गई, लेकिन अभी तक हम लोग को किसी तरह का कोई ज्वाइनिंग लेटर जो होता है वो आज तक नहीं दिया। जी, दोनों कंपनी में से किसी ने भी नहीं? उसमें तो खैर पहली कंपनी हम लोग को बजाबते सारा चीज़ दिया था, लेकिन इस कंपनी ने आज तक हम लोग को जॉइनिंग लेटर के नाम पर कोई प्रूफ नहीं दिया कि हाँ हमसे हर तरह का काम लिया गया नहीं, हमसे हर तरह का डॉक्यूमेंट्स मांगा जा रहा है। पूरे 1 साल तक हर 2 महीने में ये डॉक्यूमेंट्स दो, सारा डॉक्यूमेंट्स हम लोग ने दिया, लेकिन अभी तक हम लोगों को इनका सारा ये 1 साल का जो दरमियान था, 1 साल ख़त्म हो गया, लेकिन फिर भी हम लोगों को इन सारी बातों को लेकर आप लोग कहीं पे कुछ लिखित सूचना वगैरह कहीं पे दिए? देखिए, हम लोगों के पास लिखित सूचना हम लोग के पास दिए, लेकिन कोई हम लोग को सुनने वाला नहीं था। कहाँ पे आप लोग दिए हैं? हम लोग डीसी ऑफिस में भी दिए थे, सिविल सर्जन के पास भी दिए थे, और बाकी एसपी के पास भी दिए थे, सुपरिटेंडेंट ऑफिस के पास भी दिए कि हम लोग हम लोग हड़ताल में जाने वाले हैं। लेकिन उस दरमियान में हम लोग कंपनी को भी दिया गया, सभी को दिया गया, माननीय स्वास्थ्य मंत्री को भी दिया गया, लेकिन वहाँ से भी हम लोग को किसी तरह कोई रिस्पांस नहीं मिला, कोई आश्वासन नहीं मिला। लास्ट में हम लोग आज इस नतीजे पर पहुँचे कि हम लोग आज हड़ताल में आना पड़ा। और 2 महीने का अभी बकाया है। फिर अभी जो है इस तीसरी कंपनी आ गई है। अब तीसरी कंपनी कौन आई है अभी तक हम लोग को कोई पता नहीं है कि कौन सा, लेकिन हम लोग पता चल रहा है कि तीसरी कंपनी आने वाला है। तो ऐसी स्थिति में अब जो तीसरी कंपनी आने वाली, तो क्या आप लोग उस तीसरी आने वाली जो कंपनी है, आप लोग उसके कहने के अनुसार आप लोग आगे काम करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों करेंगे? जब आएगी हम लोग काम करें, ज़रूर काम करेंगे, लेकिन हमारा जो मांगे हैं वो पूरी अगर हमारा देगा तो हम लोग करने के लिए तैयार है। हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग यहाँ साथ स्वास्थ्य विभाग अपॉइंटमेंट लेटर के जी समेत और जो सारी सुविधाएं हैं, जो मांगे पूरे आपकी पूरी होती है तो आप लोग सेवा जारी रखेंगे? जी, सरकार से हम लोग कंपनी से हम लोग कोई, कंपनी तो टेंडर देती है, सरकार देती है कंपनी को, अब कंपनी हम लोग को हायर करती है। जी, आज 108 एम्बुलेंस के सारे ड्राइवर चालक जो है वो लोग आज हड़ताल पे है, तो क्या है मामला? देखिए, इससे और ज़्यादा दयनीय स्थिति क्या हो सकता है कि जो गरीबों की चिकित्सा के लिए व्यवस्था चलाया गया, उस व्यवस्था में भी इन लोगों ने व्यापार करना सरकार ने शुरू कर दिया कि जब एम्बुलेंस सरकारी है, हॉस्पिटल सरकारी है और जो बीमारी है वो भी सरकारी है, तो फिर ही
आप एजेंसी को कहाँ इसमें लगा दिए? एजेंसी को इसलिए लगा दिया कि समूचे राज्य के अंदर करोड़ों रुपया पेमेंट होता है, उसमें 50% का बंटवारा हो जाता है। इस जिला में टोटल 33 एम्बुलेंस है, 150 कर्मचारी है, 3 महीना से वेतन बकाया है। दुर्गा पूजा बिना वेतन का चला गया। आक्रोश होना स्वाभाविक था कि दुर्गा पूजा में अगर कमाया हुआ वेतन 3 महीना से नहीं मिले तो बच्चे घर में पूछते हैं कौन नौकरी कर रहा है। ऐसी परिस्थिति में आक्रोश हुआ। सरकार को पहले से नोटिस दे दिया कि अगर हमको दुर्गा पूजा के अवसर पर भुगतान नहीं होगा तो हम भूख हड़ताल पर करेंगे और अनिश्चितकाल के लिए जब तक हमारी मांग नहीं मांगी। दूसरी चीज़ कि 7 वर्षों से हम कार्यरत हैं। एक कंपनी आया 2 महीना का वेतन लेके भाग गया, कोई माँ बाप उसको देखने वाला नहीं है। ये भी कंपनी हैदराबाद की है, अब इसका भी अब 1.5 महीना हो गया। अब ये भी अगर कहीं भाग जाएगा तो फिर कौन पैसा देगा? दूसरी चीज़ 7 वर्षों से कार्यरत है, न PF कटा, न ESI कार्ड कटा, न ही बीमा कटा। और सबसे दुखद स्थिति तो यह है कि दिन रात हम ढोते हैं मरीज को। अब कौन छुआछूत का बीमारी है, कौन किससे क्या हो जाएगा, और अगर हम मर गए तो जिस दिन हम मर गए उस दिन का भी वेतन नहीं मिलेगा, क्योंकि उस दिन फुल ड्यूटी नहीं बनेगा। फिर मेरे परिवार का क्या होगा? ऐसा भी कहीं कोई नौकरी होता है क्या? इसलिए हम लोगों ने कहा PF ESI कार्ड लागू करो, बीमा लागू करो और सरकारी सेवा घोषित करो। ये हैदराबादी ये जो एजेंसी है जिसके पास हमको बेच रहे हो, ये बेचना बंद करो। इसी मुद्दे को लेकर और 3 महीना का जो बकाया मेन मुद्दा है कि दुर्गा पूजा में भुगतान नहीं हुआ, वह वेतन भुगतान कराओ। इन्हीं सारे मुद्दे को लेकर आज भूख हड़ताल कार्यक्रम शुरू हुआ और यही चीज़ लगभग झारखंड के तमाम जिले में है। इसे गिरिडीह जिला में स्टार्ट हुआ। अभी कम से कम 7-8 जिला के लोग हमसे संपर्क करके वो भी आंदोलन पर चले गए कि हमारा भी तो वही हाल है। इस प्रकार समूचे राज्य में 4000 एम्बुलेंस कर्मी है और तकनीशियन है। 4000 कर्मी का आंदोलन और लगभग 600 एम्बुलेंस है, वो सब आज से भूख हड़ताल पर चला गया है। एम्बुलेंस भी भूख हड़ताल पर चला गया, एम्बुलेंस कर्मी भूख हड़ताल पर चला गया। अगर सरकार को और प्रशासन को जनता की जरा सा भी अगर मानवता के आधार पर उनको कुछ महत्व देते हैं तो उसके हित में आके वार्ता करके इन सारे बिंदुओं का समाधान निकालें, अन्यथा दोष राज्य सरकार और जिला प्रशासन की होगी। जी, ये तो बहुत अच्छी बात आपने बताई है कि सरकार को इस पर संज्ञान लेना ज़रूरी है। अब एक सवाल ये भी उठता है कि राज्य के और ज़िले के जो भी मरीज हैं, अगर इनको किसी प्रकार का कोई नुकसान हो जाता है, क्योंकि ये इमरजेंसी सेवा के अंतर्गत है, तो इसकी जिम्मेवार कौन होंगे? आप बचपन से सुने होंगे कि जो स्मशान घाट में ड्यूटी करता है वो कफन लेता है। अगर वहाँ उसको दया लग जाए कि एक कफन नहीं लेंगे, ये गरीब आदमी है, तो जब इमरजेंसी ड्यूटी में हमको आपने लगाया और वहाँ हमारा बच्चा बिना वेतन का दुर्गा पूजा काट दिया, तो ये हाल लगेगा सरकार पर, ये हाल लगेगा प्रशासन पर, क्योंकि हमारी सेवा ही इमरजेंसी है। अगर हम यह कहते कि इमरजेंसी सेवा इसलिए बाधित कर रहे हैं कि हम घूमने जा रहे हैं, हम मस्ती करने जा रहे हैं, हम तो इसलिए बाधित कर रहे हैं कि हम भूखे हैं, हमारा वेतन नहीं मिला, हमारा परिवार नहीं चल रहा है, इसलिए इसको इस महीने में आप लीजिए कि इमरजेंसी सेवा में काम करने वाला अगर काम बंद करेगा तो इमरजेंसी बंद होगा, जो साधारण सेवा में काम करने वाला बंद करेगा वो साधारण होगा। सरकार और व्यवस्थापक को ज़्यादा जागृत रहना है कि इमरजेंसी सेवा में जो लगे कर्मी है वो बाधित नहीं हो, तुरंत सुनना चाहिए। 7 दिन पहले नोटिस दे दिया, कोई पूछने वाला माँ बाप नहीं आया। इसी से पता चलता है कि इमरजेंसी सेवा मेरे लिए भले हो सकता है, हम भले रात में 12 बजे फ़ोन उठा करके उसको हम ले जाएंगे, लेकिन ये सरकार उस आदमी के प्रति चिंतित नहीं। अगर चिंतित रहती, विभाग चिंतित रहता तो तुरंत बुला करके 3 महीना का बकाया वेतन दिलवाकर अन्य मुद्दे पर वार्ता करके इसको समाधान करता। जी, एक्चुअली देखिए, मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि अगर किसी मरीज को किसी तरह का कोई नुकसान हो जाता है या मरीज की मौत हो जाती है, तो इस पर सरकार जिम्मेवार होगी या गिरिडीह जिला प्रशासन जिम्मेवार होगी? अफसोस तो हमें होगा, लेकिन हमारे लिए लाचारी है कि अगर कोई घटना घट जाती है तो अफसोस हमको सबसे पहले होगा, क्योंकि हम जिंदगी भर यही कर रहे हैं कि सबको उठा उठा के पहुंचा रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं। लेकिन जिम्मेवारी तो जिला प्रशासन और सरकार दोनों की होगी। जिला प्रशासन का भी कुछ हद तक वो कार्रवाई कर सकता है, लेकिन जो सरकार बलगाही बांध करके हैदराबाद की एजेंसी के साथ अगर उनकी दोस्ती चल रही है, वो अगर पैसा उसको नहीं देंगे तो वो पैसा यहाँ नहीं देगा, तो प्रशासन की भी ताकत नहीं है कि उस एजेंसी को हैदराबाद से बुला के लागू करवा दे। यह सरकार ही कर सकता है, तो सारा जिम्मेवारी सरकार की होगी। कुछ हद तक प्रशासन का इसलिए होगी कि प्रशासन को, अगर प्रशासन ने सरकार को अवगत करा दिया इस तरह की घटना घटने वाली है, तब तो प्रशासन की गलती नहीं होगी। लेकिन प्रशासन ने सोचा कि क्या जरूरी है, कोई बहुत बड़ा मामला नहीं है, हम सूचना नहीं देंगे, तो जिम्मेवारी प्रशासन की भी हो जाएगी। बहुत बढ़िया। ये जैसे 108 एम्बुलेंस ये एक एजेंसी द्वारा संचालित है,
जिस एजेंसी को राज्य सरकार द्वारा उसको ये 108 एम्बुलेंस संचालित करने के लिए दिया गया है, और अचानक उनके कर्मियों द्वारा आज से स्ट्राइक किया गया है, जो कि ये आवश्यक सेवा में से आता है। इसलिए हमने स्टेट से भी इसके बारे में रिक्वेस्ट किया है, जानकारी दी गई है। संभवतः अगर वो नहीं छूटता है तो उनको ब्लैक लिस्टेड करने की कार्रवाई करेंगे और आगे उसको संचालन के लिए निर्देश देंगे। लेकिन जहाँ तक इमरजेंसी सेवा की ये है बात है, तो हमारे यहाँ लगभग सभी प्रखंडों में एम्बुलेंस हैं और उसकी सुविधा MOIC के द्वारा प्राप्त की जा सकती है। जहाँ तक गर्भवती महिलाओं को जो एम्बुलेंस सेवा दी जाती थी, वो अगर अपने वाहन से भी आते हैं तो उनको 250 रुपया आने का और 250 रुपया जाने का NHM के द्वारा उसको वो किराया दिया जाएगा। बाकी आवश्यकता अनुसार और भी हम लोग अन्य एम्बुलेंस का उपयोग कर सकते हैं, या किसी और अन्य गाड़ी का भी एम्बुलेंस के रूप में ज़रूरत के अनुसार कर सकते हैं, जो हम लोगों ने सारे MOIC को मौखिक ढंग से इंस्ट्रक्शन दे दिया है। मतलब सर इसे कह सकते हैं कि आपने अपने स्तर से, या हमारा गिरिडीह जिला जो है वो अपने स्तर से वैकल्पिक व्यवस्था लेके चल रही है। हाँ, वैकल्पिक व्यवस्था हमारे पास है, लेकिन चूँकि वो उसकी संख्या 36 है जो हमारे यहाँ संचालित है जी। तो उतनी बड़ी संख्या में उसके द्वारा सेवा दी जा रही थी, तो कुछ तो कठिनाई होगी, लेकिन जो अत्यंत आवश्यकता है उसको हम लोग अपने कठिनाइयों के बावजूद। गिरिडीह से सी न्यूज़ संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट। देखा जाए तो गिरिडीह में एम्बुलेंस कर्मचारियों की हड़ताल उनकी मांगों की प्राथमिकता को दर्शाती है और ये देखना होगा कि सरकार उनकी मांगों को कब और किस तरीके से पूरी करती है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।